जब तक आपकी आवाज़ नहीं जीतेगी तब तक आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। विधायक तो बनेगा, कोई ना कोई दल तो जीतेगा, लेकिन हमारे पटरौना की माटी बार बार हार जाती है। सबसे बड़ा विषय तो ये रहेगा कि हम पटरौना की आवाज़, प्रथम कोशिश यही रहेगी कि हम लोगों के दिलों की आवाज़ में राजा बने नहीं तो बाहरी बने। इस बार पटरौना के बीच का व्यक्ति रहेगा तो हर आदमी की आवाज़। लोकतांत्रिक युद्ध में राजा हो या रंग हो सब एक समान है। पटरौना की लड़ाई अगर पटरौना के दम पे लड़ी जाएगी और पटरौना के दम पे जीती जाएगी तो निर्णय भी पटरौना के लोग ही करेंगे। अन्य लोग जो जीतेंगे वो दल के दम पे जीतेंगे और अंशुमान जीतेगा तो पटरौना के दम पे जीतेगा और करेंगे, और पटरौना के लोग जैसा तय करेंगे वैसा ही किया। लंबे समय से विधायक और सांसद तो सबको मिल रहे हैं, लेकिन सच पूछे विधायक और सांसद तो जीत रहे हैं। पटरौना की माटी की आवाज़ बार बार हार रही है। कोई भी समस्या आप तभी उठा पाएंगे जब आपको अपना विधायक, आप किसी न किसी को तो जिताएंगे, लेकिन क्या आप उससे अपनी बात कह पाएंगे? वोट नहीं मांग रहे हैं, बस आपकी आवाज़ को जगाना चाहते हैं। आप अपनी आवाज़ को जगाइए। हम अभी 330 विधानसभा पटरौना में स्थित जिला अस्पताल में मौजूद थे। यहाँ हमारे साथ हैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतरने वाले अंशुमान बंका जी। अंशुमान एक युवा समाज सेवी भी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त इतनी रात को चुनावी व्यस्तता के बावजूद भी जिला अस्पताल में क्या करने आए हैं और क्या है इनकी चुनावी रणनीति, किस मुद्दे को लेकर यह जनता की अदालत में जा रहे हैं। अंशुमान जी, चुनावी व्यस्तता चल रही है, हमें जानकारी हुई है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, निर्दल चुनाव लड़ने वाले हैं। इतनी चुनावी व्यस्तता के बावजूद भी इतनी रात को जिला अस्पताल पर आपका आना, कोई खास वजह? क्योंकि जिला अस्पताल से थोड़ा सा दिल का लगाव पहले से जुड़ा हुआ है और कभी कभी ऐसे घूमते हुए चला आता हूँ और कुछ सब परिचित लोग हैं, उनसे मिलना जुलना हो जाता है, थोड़ा हालचाल लेना हो जाता है। और चूँकि सामाजिक कार्य है, विधानसभा की लड़ाई भी लड़ी जा रही है और समाज का सबसे बड़ा सेवा केंद्र जिला चिकित्सालय और थोड़ा मुआयना टाइप का हो जाता है और आगे की का दृश्य तैयार हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान जी, विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में, कल पर्चा दाखिला करेंगे। आप किस मुद्दे को लेके जनता के बीच में जाएंगे, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा विषय तो ये रहेगा कि हम पटरौना की आवाज़ बनेंगे और हर व्यक्ति को अपनी माटी की आवाज़ बनना पड़ेगा। ये संकल्प लेके हम इस चुनाव में उतर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी माटी के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति आवाज़ बनना चाहता है। वो तभी बन पाएगा जब उसका दिल से जुड़ा हुआ कोई विधायक होगा। कोई ना कोई विधायक तो बनेगा, कोई ना कोई दल तो जीतेगा, लेकिन हमारे पटरौना की माटी बार बार हार जाती है। कोई अपनी समस्या किसी विधायक से कह नहीं पाता है। तो मेरी प्रथम कोशिश यही रहेगी कि हम लोगों के दिलों की आवाज़ बन पाएँ, लोग अपनी बात से हमसे कह पाएँ, और निश्चित रूप से हम लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं और इसका असर ये दिख रहा है, जिसके दम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि पटरौना हमारा है, अपना है, और पटरौना के लोगों के दम पे ही चुनाव लड़ा जाए। कोरोना काल में आपने एक ऐतिहासिक काम किया था, माँ भारती भोजनालय के नाम से भोजनालय चला करके लाखों लोगों को आपने निःशुल्क भोजन भी दिया था। तो क्या लगता है उस भोजनालय का आपके चुनाव में कुछ असर पड़ेगा या नहीं? नहीं, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। वो एक अलग विषय था, सेवा का। जो बीत गया सो बीत गया। आगे का युद्ध ये है पटरौना का परिचय बाहर के क्षेत्रों में थोड़ा सा गंदा सा है और उस परिचय को मैं सुंदर बनाना चाहता हूँ। क्योंकि पटरौना एक पहले विरासत हुआ करती थी और कुछ चंद समय में थोड़ा सा पिछड़ापन आ गया। लंबे 40 साल लंबे अंतराल में राजा बने नहीं तो बाहरी बने। इस बार पटरौना के बीच का व्यक्ति रहेगा तो हर आदमी की आवाज़ मजबूत बनेगी और हर व्यक्ति सरकार की जो भी सुविधाएं हैं वो लेने का उसका मन बनेगा और अपनी बात कह पाएगा। पटरौना के राजा कहे जाते हैं RPN सिंह। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और उनके सामने आप प्रत्याशी बन करके आ रहे हैं। आपके मन में कोई संशय तो नहीं है? नहीं, कोई संशय नहीं है। इस लोकतांत्रिक युद्ध में राजा हो या रंग हो सब एक समान है, कोई संशय नहीं है। उनका अपना युद्ध है, हमारा अपना युद्ध है। हमारा युद्ध अपनों के लिए है, क्योंकि ये माटी हम सबकी है और हम सबका बराबर हक बनता है इस माटी के लिए आवाज़ उठाने का। और हमारी बड़ी इच्छा है कि हम लोगों की आवाज़ बने, यहाँ के विधायक बने और लोगों की हर समस्या को समझें और उसका निदान। अंशुमान जी, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं रहा है, कहीं से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। अभी आप पहली बार किसी चुनाव में उतरने भी जा रहे हैं। कैसे आपने मन बना लिया कि मुझे सीधे विधानसभा का चुनाव लड़ना है?
हाँ, आपका कहना तो सही है। अपना एक बिजनेस और उस बिजनेस को मैं देखता रहा, बस कहीं चोट पहुंची मन में। एक वक्तव्य हुआ, लोगों ने हमारी पटरौना की माटी का बाहर मजाक उड़ाया और निश्चित रूप से वो मजाक मेरे ज़हन को बहुत पीड़ा पहुंचाया और उस पीड़ा ने हमें अपने उस एम्पायर जो व्यापार है उससे उतरकर मुझे दिल्ली पदयात्रा को मजबूर किया। और उस समय से मैं लगातार इस पटरौना की माटी को सुंदर बनाने के लिए संकल्पित हूँ और निश्चित रूप से इस माटी का विधायक भी बना जाएगा और अपनी माटी की भव्यता को मजबूत बनाएगा। उम्मीद है जनता के बीच से कि जनता आपको इस परीक्षा में पास करेगी, क्या चुनाव जीत पाएंगे आप? ये चुनाव अंशुमान नहीं लड़ रहा है, पटरौना लड़ रहा है। आप पूरा पटरौना घूम लीजिए, हर गांव घूम लीजिए, हर टोला घूम लीजिए। मुझे हर टोले से, हर गांव से, माता बहनों से, हर भाइयों से सबसे सहयोग मिल रहा है और इतना सहयोग मिल रहा है कि मैं डरा भी हूं कि अगर मैं विधायक बन जाऊंगा तो क्या मैं उनकी अपेक्षा पे खरा उतर पाऊंगा, क्योंकि वास्तव में प्रेम के दम पे ही ये युद्ध लड़ रहा हूँ, पटरौना की दम पे ही युद्ध लड़ रहा हूँ। मेरा कोई वजूद नहीं है। ये 4 फुट की कदकाठी क्या करेगी? हर व्यक्ति से मैं जुड़ भी गया हूँ और हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है। इसके दम पे ही चुनाव लड़ा जाए। अगर आप इस विधानसभा चुनाव को जीत जाते हैं और पटरौना सदर से आप विधायक चुन लिए जाते हैं तो सबसे पहला मुद्दा आपका इस पटरौना के लिए क्या होगा? सबसे पहला मुद्दा, जहां आप खड़े हैं, सरकारी सेवा केंद्र के रूप में जिला चिकित्सालय, इसको सुदृढ़ करना, क्योंकि व्यवस्था बहुत लापरवाही के ये जिला चिकित्सालय पूरा लापरवाही के रूप में ही जाना जाता है। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। पहले इसको सुदृढ़ करना, उसके बाद शिक्षा मंदिर को सुदृढ़ करना, उसके बाद हर व्यक्ति की समस्या को देखना, समझना और उनकी आवाज़ बनना। अभी आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिला करने जा रहे हैं। चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? पटरौना की लड़ाई अगर पटरौना की दम पे लड़ी जाएगी और पटरौना की दम पे जीती जाएगी तो निर्णय भी पटरौना के लोग ही करेंगे। ये उनका विषय है, क्योंकि हम पूरी कृतज्ञता उन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उन्हीं के दम पे जीतेंगे। अन्य लोग जो जीतेंगे वो दल के दम पे जीतेंगे और अंशुमान जीतेगा तो पटरौना के दम पे जीतेगा। और अपनी पूरी कृतज्ञता किसी और पे हम प्रकट नहीं करेंगे, पटरौना के लोगों को पे ही प्रकट करेंगे और पटरौना के लोग जैसा तय करेंगे वैसा ही किया जाएगा। कि आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील है आपकी? ये आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और हर व्यक्ति को ये बात जाननी चाहिए कि कोई न कोई जब विधायक जीती रहा है तो उसमें अंशुमान की ज़रूरत क्या है। लंबे समय से विधायक और सांसद तो सबको मिल रहे हैं, लेकिन सच पूछे विधायक और सांसद तो जीत रहे हैं, पटरौना की माटी की आवाज़ बार बार हार रही है। और हम लोगों से यही आग्रह करना चाहेंगे, आप वोट दीजिए लेकिन खुद को जिताने का मन बनाइए। जब तक आपकी आवाज़ नहीं जीतेगी तब तक आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। आप जिस भी गांव के निवासी हैं, जिस भी टोले के निवासी हैं, वहां की कोई भी समस्या आप तभी उठा पाएंगे जब आपको अपना विधायक मिलेगा। आप किसी न किसी को तो जिताएंगे, लेकिन क्या आप उससे अपनी बात कह पाएंगे? इस लोकतंत्र में केवल वोट देने के साथ साथ हमारा सबसे मौलिक अधिकार होता है कि हम अपने गांव, क्षेत्र, समाज की समस्या को रख पाएँ। लेकिन लंबे समय से 40 से 50 साल से पटरौना के लोगों ने विधायक को जिताया, लेकिन कभी भी अपनी बात कह नहीं पाए। एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, हम जिसको वोट देने जा रहे हैं, क्या हम अपनी बात उस व्यक्ति से कह पाएंगे? जिससे हम कह पाएँ उसी को आप वोट करें। हम वोट नहीं मांग रहे हैं, बस आपकी आवाज़ को जगाना चाहते हैं। आप अपनी आवाज़ को जगाइए, क्योंकि आप अपने को मजबूत बनाएंगे तभी आपको कोई सुनेगा, अन्यथा चुप ही रहना हमारी नीति, हम सबकी नीति बन गई है। यही पटरौना की पहचान है, चुप चुप चुप। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान जी। तो अभी हमारे साथ थे पटरौना सदर विधानसभा 330 से निर्दल प्रत्याशी के रूप में अंशुमान बंका, जो कि कल अपना पर्चा दाखिला करेंगे। इनके सामने तमाम दलों के प्रत्याशी होंगे, लेकिन इसके बावजूद यह समाजसेवी निर्भीक और निडर बन के एक चट्टान की तरह अपनी जनता के लिए मैदान में उतर गया है कि मुझे जनता का आशीर्वाद लेना है और जनता का साथ देना है। आप देख रहे थे द चेतक न्यूज़। मैं था आपके साथ आदित्य दीक्षित। जय हिंद, जय भारत।